हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि क्यों 15 दिनों के लिए भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं और उनकी रथ यात्रा निकलने का क्या रहस्य है। उड़ीसा शहर के छोटे से गांव में माधव दास जी रहते थे। वहाँ अकेले ही रहते थे और भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति किया करते थे और वह हर रोज भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में उनके दर्शन करने जाया करते थे। वह सिर्फ भगवान जगन्नाथ जी की भक्ति में ही मस्त रहते थे। उन्हें सांसारिक जीवन से कोई मोह नहीं था। एक दिन अचानक माधव दास जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त होने लगा, जिसके कारण वह बहुत कमजोर हो गए और उठने बैठने में असमर्थ हो गए। माधव दास जी अपना काम स्वयं करते थे। वह किसी की कभी मदद नहीं लेते थे। जो भी व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता था, उससे वह कहते थे, मेरे प्रभु, मेरे जगन्नाथ जी मेरी रक्षा स्वयं करेंगे, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। ऐसे में ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और माधव दास जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है। अब वह अपना मल मूत्र भी बिस्तर पर त्याग देते, परंतु उन्होंने अपनी भक्ति और आस्था जगन्नाथ जी पर से कम नहीं होने दी। जगन्नाथ जी अपने भक्त की अपार भक्ति और आस्था को देखकर बहुत खुश हुए। तभी बलदेव जी ने जगन्नाथ जी से कहा, हे प्रभु, आपका प्रिय भक्त इतना कष्ट में है, आप उसे दूर क्यों नहीं करते। प्रभु ने कहा, उसके पूर्व जन्म के कष्ट हैं जो उसे भोगने ही पड़ेंगे, पर उसने मेरी इतनी भक्ति की है, इस कारण मैं पृथ्वी पर स्वयं जाकर उसकी सेवा करूंगा। भगवान जी सेवक का रूप धारण करके माधव दास जी के पास पहुंच गए और माधव दास जी की सेवा किया करते, उनके गंदे वस्त्र धोते। भगवान की इस तरह सेवा से माधव दास जी स्वस्थ होने लगे। जब उन्हें होश आया तो वह जगन्नाथ जी को देखकर पहचान गए। भगवान ने कहा, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहन नहीं होता, इसी कारण मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए स्वयं आया हूँ। और जो पूर्व जन्म के कष्ट तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए हैं, वो तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। अगर उसे कष्ट को इस जन्म में नहीं भोगोगे तो तुम्हें इसके लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे भक्त होकर अगले जन्म में भी कष्ट भोगो। इसलिए अभी 15 दिनों का कष्ट तुम्हें और बाकी है, जिसे मैं ले लेता हूँ। जब से भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार रहते हैं, आज तक हर वर्ष यही चलता आ रहा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ जी को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है और स्नान के बाद भगवान जी को बुखार आ जाता है और उन्हें 15 दिनों तक एकांत में विशेष कक्ष में रखा जाता है, जहाँ केवल उनके वैद्य और उनके निजी सेवक ही रहते हैं। इस दौरान भगवान को फल का रस और दलिया का भोग लगाया जाता है और उन्हें रोग मुक्त करने के लिए काढ़ा भी पिलाया जाता है। जगन्नाथ जी स्वस्थ होने अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए रथ पर सवार होकर निकलते हैं, जिसे हम रथ यात्रा कहते हैं। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के साथ उनके भाई बहन बलदेव जी और सुभद्रा जी भी रहती हैं। यह रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि को निकाली जाती है, जिसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम।